करूँ कि मैं अब आप आई हैं मैं पंखे पे चढ़ा आपको मिलता या आंदे जांदे ने मैं वट्टे मार रहा होंदा, ये मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। फिर लोग इकट्ठे हो गए, फिर मजमा लगा, फिर वो एम्बुलेंस में डाला, फिर मुझे वो ले गए। बच्चे क्या हो गया क्या तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। कोई इतने ज़्यादा माइक मेरे मुंह के आगे कभी भी नहीं आए जितने इस हादसे की वजह से। बैंक चैना सी किथे जी पिया भैन दे पे ना पिया बिजड़ा पिया पिया ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की शख्सियत मौजूद हैं। हसन मुराद साहब होंगे हमारे साथ, जिनका ताल्लुक़ फ़िल्म से, टीवी से और स्टेज की दुनिया से है। और अगर कॉमेडी की बात की जाए तो लोगों के चेहरों पर हमेशा ये मुस्कुराहटें बिखेरते जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन रिसेंटली इनके साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड भी हो गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इस दौर के हवाले से हर बंदा जो है अपने प्लेटफॉर्म्स पे मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है। इसी तरह इन्होंने भी अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स बना रखे थे जिस पर ये काम कर रहे थे और कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन एक शख्स ने इनके साथ इस तरह से स्कैम किया कि वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करके ले उड़ा और इनका जो 1 से 1.5 साल का कंटेंट था वो भी चुरा लिया। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ और मज़ीद जो है वो मज़े की बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बेटा, आप तशरीफ़ लाए। देखने वालों का भी, तमाम बहनों भाइयों का बहुत शुक्रिया, और मेरे उन फ़नकारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बल्कि वो कोई रह नहीं गया, सभी कर रहे हैं। ठीक, ये बताइएगा कि आप जो है अभी भी माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। 1 डेढ़ साल का कंटेंट आपका चला गया। होता है बंदे को थोड़ा सा झटका लगता है, आपको भी लगा था? नहीं नहीं, अब क्या करूँ कि मैं अब आप आई हैं मैं पंखे पे चढ़ा आपको मिलता या आंदे जांदे ने मैं वट्टे मार रहा होंदा या दसो मैं तुहानू पता है मेरा एक चैनल हुंदा सी, मैं हसन मुराद हाँ, ओ मेरा चैनल सी वो लुटिया गया। बेटा कुछ भी नहीं, वो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे। और ये है कि बस वो जो ले गया उसको परेशानी होनी चाहिए कि ईमान दे गया और चैनल ले गया तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं ऑल राइट हूँ और बेहतरीन हूँ। तो जब आपको पता लगा था पहली दफ़ा, जब होता है बंदे को इतनी बड़ी खबर जब पता चलती है तो बंदा होता है भूख मिट जाती है, या कोई ऐसी सिचुएशन कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ होगा? बेटा जब मुझे पता चला ना तो पहले तो मैंने खैर ये बात की नहीं है। पहले पहले तो मुझे एकदम से चक्कर आए, फिर आंखों के आगे अंधेरा छाया, फिर मैं ज़मीन पे गिर पड़ा, फिर मैं तड़पने लग गया, फिर मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई, फिर लोग इकट्ठे हो गए, फिर मजमा लगा, फिर वो एम्बुलेंस में डाला, फिर मुझे वो ले गए, फिर मैं वहाँ जाके मेरा सबने दिलासे दिए, मेरे मुंह पे छट्टे मारे गए जैसे बासी सब्जी पे मारे जाते। बच्चे क्या हो गया क्या तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मैं उस वक्त जब मुझे पता चला तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस। और उसके बाद सब्र, खुशी, सब ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए बेहतर हो रहा है। वो इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो ये बेहतर, मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा माइक मेरे मुंह के आगे कभी भी नहीं आए जितने इस हादसे की वजह से मुख्तलिफ़ चैनल्स के बहन भाइयों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी बेटियों ने वो आए और ये सोशल मीडिया पे हसन मुराद हसन मुराद हसन मुराद चल रहा है। तो भाई मेरे लिए तो यही बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और वो काम भी मैंने इसलिए किया था कि यार चले मेरी एफर्ट्स, मेरी लोगों की खिदमत करूं, लोग पहचाने, लोग जाने। तो अगर कोई ऐसी बात नहीं, पैसा जो है, रुपया पैसा वो ले गया तो क्या करेगा, वो रख छोड़ेगा। फिर यही होता है कि यार 3 प्लाजा सन, 2 दुकानां सन, बैंक चैना सी किथे जी पिया भैन दे पे ने। तेनू पता 3 प्लाजे ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਆ, ਜ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈटर, कोई मसला नहीं। देखो ना, जिन्होंने फ्रॉड किया है हम्म, उनकी मैं बात करती हूँ। जिन्होंने फ्रॉड किया है उन्होंने भी ये नहीं सोचा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ इधर, उन्हें क्या बस लुट पा दो, इकट्ठा कर लो, लै जाओ, भावें वो साल खावे, 2 साल खावे, या जिन्नी देर भी चलावे, उन्हें क्या बस इकट्ठा कर लो। बेटा मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान पाक पढ़ता हूँ और ठहर ठहर के समझ समझ के या गौर करके, अच्छा पहले चूँकि अरबी च पढ़ना सा मैं, ते ਉਹ ਸਵਾਬ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ माहौल ही फ़ज़ाई मुअत्तर हो जाती है उसकी बरकत नाल। लेकिन जब मैंने उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया ना, तो ये अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब भी कोई हुक्म नाजिल हुआ या कोई बात ऐसी अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये है, इसको ऐसे करना और ये आपने करना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कभी फ़िरौन का वाक़या सुनने को मिलता है, कभी नमरूद का वाक़या सुनने को मिलता है, कभी शद्दाद का, कभी इसी तरह जो लोग आए, कितनी कौमें उलट गईं, पलट गईं। तो फिर भी अल्लाह पाक फरमाते हैं, चूँकि गफूरुर रहीम है, वो चाहते हैं किसी तरीके से बंदा उस तरफ बचत की तरफ आ जाए। तो फिर आप फरमाते हैं कि अगर अभी भी समझ नहीं आई तो अपने इर्द-गिर्द देख लो। इसमें बेटा क्या आपने पढ़ा होगा, मतलब अलेक्जेंडर को देख लो, सिकंदर दुनिया फ़तह करने के लिए निकला। तो उसे भी ये कहना पड़ा कि उसका पता नहीं क्या मज़हब था, लेकिन उसने ये जुमला ज़रूर जो हमने सुना कि भी मेरे हाथ बाहर निकाल देना और बता देना कि ये दुनिया का फ़ातिह है। जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो ये बात हम सुनते तो हैं, हम मानते भी हैं कि हाँ जी हुआ है। यकीन, इखलास, यकीन जब तक इस बात पे नहीं आएगा, किस बात पे कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मलंग दा फ़कीर दा दर्जन 13 ਦਾ ਹੁੰਦਾ है, इसका 12 का नहीं 13 का होता है। मलंग कहता है कि इस वक्त हम यहाँ पे एक और एक दो नहीं, हम 3 हैं। अगर हम 3 हैं तो हम 3 नहीं, हम 4 हैं। वो इस वजह से कि वो एक जो इज़ाफ़ी गिनता है वो अज़ाफ़ी नहीं है, वो एक्चुअली वही हकीकत है कि मैं और आप बैठे हैं तो हम 2 नहीं, हम 3 हैं, तीसरा हमारा अल्लाह है इस वक्त हमारे साथ। तो अगर हम इस बात पे यकीन कर लें कि भी हमारा अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, जैसा कि आप भी ये भी मानती हैं कि वो शारक के नज़दीक है, वो हमारे इर्द गिर्द है, तो इससे इस बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मानते तो हैं हम लोग, लेकिन खुदा के लिए इस बात पे उसका यकीन भी कर लें कि अगर सिर्फ मानना ही नहीं है, जब यकीन की हालत होती है ना, तो कि हम उसे हाजिर नाजिर समझते हैं, तो फिर वो दिखना भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना, पहले वो महसूस होता है, फिर वो आप उससे बातें करते हैं, आपको वो बातें करता है, आपकी हिफाजत फरमाता है, आपके रहन सहन का, खाने पीने का, आपने जहाँ जाना है, आपके हर काम के लिए वो पहले से ही अरेंजमेंट कर देता है। तो बजाय आप मुझे बताइए कितनी सहल बात है कि एक बात के लिए आप तरद्दुद करते रहें तो फिर भी वो ठीक ना हो, तो एक आप उससे अर्ज़ कर दें कि या अल्लाह पाक आप चूँकि हैं, आपने अगर आप कर दें तो इसमें क्या जाता है मेरा, तो काम भी सारे सीधे हो जाएँ। तो बस इसी तरह है कि वो हमेशा हमारे साथ है, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। वो इंतज़ार में है कि कब मैं उसके साथ हूँ। वो तो हाथ बढ़ाए मेरे अंदर मौजूद है। अब मैं ही उसे पल्ला ना पकड़ाऊँ या मैं ही उसे हाथ ना मिलाऊँ, मैं उससे बात ना करूँ, तो ये मेरी नालायकी और कोताही है। बाहर मैं कित्थे लभ रहे हैं। ये बताएं कि आप अपनी आम ज़िंदगी में जब आप काम पे होते हैं या स्टेज पे होते हैं या अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में होते हैं, वहाँ पे आप जो है वो बड़ा आपका एक दूसरा वाला एक लोगों के सामने चेहरा होता है। लेकिन किसी को ये पता है कि आप इतनी डीप बातें करते हैं, या अक्सर आप अपनी महफ़िल में पर्सनल जो आपकी दोस्तों की महफ़िल है उसमें भी आप इतनी डीप बातें करते हैं? वो डेप्थ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये ऐसी ही बातें होती हैं जब हम यहाँ बैठते हैं ना,
تو یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دوست آتے ہیں اور اللہ کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، پنجتن پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اسی طرح پھر یہ ہے کہ میرے اساتذہ جو ہیں بہت سارے میرے دوستوں کو آپ ملیں گے نا تو بزرگ، اور وہ سارے ماشاءاللہ وہ قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یہی وہ ان سے باتیں سنتے ہیں، پھر قرآن پاک خود سے یہ جب تک دیکھو بیٹا یہ ہے ایک ایسا معاملہ کہ یہ خود پریکٹیکلی ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، جب تک آپ سنی سنائی باتیں کہ میں نے کہیں سے ادھر سے سن لی کہیں سے ادھر سے سن لی، وہ ٹھیک ہے، سب اللہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن کم از کم تھوڑا سا قرآن پاک، میں نے کہا کہ یہ جو باتیں نا یہ ترجمے کے ساتھ جب قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو اس میں سے ملتی ہے، چونکہ مجھے تب اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو امت کے بارے میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ فکر مندی اور یہ کہ آپ انہیں صرف خوشخبری سنائیں اور ان کو ڈرائیں، ہدایت میرے پاس ہے، تو جب ایک بات اناؤنسڈ ہے تو پھر وہ ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع تو کرنا پڑے گا، اور یہ بات میرے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، ان کا حکم ہے مجھے، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ خود سے نہیں کہتے، وہ بھی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے، اس مقدس کتاب سے قرآن پاک سے، کہ بھی یہ تو اپنی مرضی سے ہوں بھی نہیں کرتے، یعنی یہ جو آپ نے کیا نا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے جو نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مرضی سے ہنگارا بھی نہیں بھی نہیں کہتے، وہ بھی میں کہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں، تو جب جو اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ فرما رہے ہیں اور وہ اللہ پاک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ساری لکھی پڑی ہیں، یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہمارے ضابطہ حیات مکمل ملا ہوا نا، تھوڑا سا تردد کر کے بجائے اس کے کہ رہنمائی لیں آپ، لیکن تھوڑی سی تکلیف کر کے خود اس کو بندہ پڑھ لینا تو ان مشکلوں سے پریشانیوں سے بڑی حد تک بندہ آزادی مل جاتی ہے انسان کو۔ بہت شکریہ اور جی۔ دوسرا میں صرف یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھی کلمہ پاک پڑھ کے ہم امن اور سلامتی میں انٹر ہو گئے، اگر کلمہ پڑھ کے بھی بے چینی ہے، کلمہ پڑھ کے بھی میں مصیبتاں چاں یا میں ٹینشن چاں تے پھر کی فائدہ اس کلمہ پڑھن دا، یا پھر مینوں یقین نہیں گا، مننا تے میں ہے، بس یقین دی حالت چ بندہ جدوں پیر رکھدا ہے نا تو پھر اللہ پاک خیر کرے وہ سارا سلسلہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہندے نے کہ پھکیاں لگن مٹھیائیاں، پھر نہیں ایسی ٹینشن رہتی۔ بالکل صحیح، جو کچھ بھی انہوں نے باتیں کی یقیناً اگر آپ نے ان کو غور سے واچ کیا ہوگا یا سنا ہوگا تو آپ بھی اس چیز سے ضرور ایگری کرتے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں جو ہے بہت ڈیپتھ کی ہیں اور گہرائی کی ہیں، تو ساری بات عمل کی ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں عمل کرے، صرف سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کے اور پریکٹیکلی اس چیز کو خود کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھے کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یقین جو ہے وہ کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں بہت سکون ہوگا، جس طرح ان کے ساتھ ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی اپنی لائف میں بڑے پرسکون ہیں، چل ہیں، ان کو کوئی بھی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے یا ان کو کوئی غم نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا فراڈ بھی ہو گیا پھر بھی ان کی زندگی اسی طرح چل رہی ہے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے اوپر اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ سوار نہیں کرتے یا ٹینشن کو سوار نہیں کرتے، گو کہ یہ ایک مزاحیہ اداکار بھی ہیں، اچھے ایکٹر ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی میں ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور لوگ جو ہے آپ کو پیار کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور حسن صاحب کے لیے بھی پیارے پیارے کمنٹس کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔